दिमाग इसके ऊपर कैसे चढ़ती है? धोखेबाज का निकाल तेरे सपोर्ट में खड़े हैं, किसी दिन कुछ हो गया तो देख तोड़ देंगे। अब तू देख, पता है चीज क्या है? अगर वंशज तू बहुत गंदी टोन में बहुत अग्रेसिवली गंदा बोलेगा ना, हम बातें को डिफेंड नहीं कर सकते। यस, मैंने इसको अभी ये चीज समझाई, तू किसी से भी घुस जा किसी को भी, पर टोन गंदी मत कर। कितनी भी गाली देता रहा, तू अपनी बात बोलता रहा, टोन में बोलता रहा, और कोई तेरे को हाथ लगा दे पीछे पकड़ी है। जब तू स्टेबल होएगा ना, दिमागी रूप से स्थिर रहेगा, तब तू समझेगा क्या करना है। जब तू किसी एक इंसान की किसी एक बात पे ट्रिगर हुआ घूमेगा ना, तो तेरे को सिर्फ उस इंसान से बदला दिखेगा और उसके आसपास पूरे घर में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाएगा। कोई तेरे पे चढ़ के यहां तक भी आ जाए ना, खड़ा रहे, बता क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हाथ लगाएगा, लगा, फिर कोई कुछ करेगा, फिर हम रहे। और हम सब कब में? जब तू सही तमीज में रहेगा। जब भी जा रही हूँ इस फेम। और भाई बुढ़ा होना कोई मजाक की बात नहीं है ना? अंकल होना कोई मजाक की बात है? आप बताओ। नहीं है ना? तो अगर मैं किसी को कह रहा हूँ बुरा क्यों मान रहे? अबे भाई इसकी थिंकिंग बहुत प्यारी है भाई। मतलब कल को तुम्हें इसके पापा रोड पे चलते हुए दिखे और तुम उनको ये बोलो कि अरे बुड्ढे चल साइड हो चल, तो इस बंदे को बुरा थोड़ी ना लगेगा भाई, क्योंकि ये कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। वैसे आप 22 साल के हैं। हाँ जी। मैं ये गेस करके चलूं कि आपके मदर फादर भी 40-42 होंगे। हाँ जी। करण पटेल और प्रिंस उन्हीं के एज के होंगे, राइट? तो जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो कोई आपके पेरेंट्स के लिए करे तो अगर मेरे पेरेंट्स उनके साथ गलत करेंगे तो ही वो सामने वाला बोलेगा ना, रैंडमली तो नहीं बोलेगा। और मेडिकल में जाके मेरे लिए कॉन्डम ले लोगे? फिंगरिंग एक्सपर्ट अंकल ने या तो इंजीनियरिंग करी है या तो फिंगरिंग करी है, गैस करके बताओ। हम तो जिंदा रहेंगे। आपका बिजनेस है तो आप ब्लू जॉब्स देते हैं। लेट्स गो। आप भी करोगे? एक बार ही करते हैं। लेट्स गो। भाई जितने भी अंकल देखे ना तुमने, सॉरी ये जितने भी बुड्ढे देखे ना तुमने अभी भाई, इन सबने इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर किया होगा भाई, क्योंकि तभी तो ये बंदा अपनी लाइव स्ट्रीम पे लाखों लोगों के सामने उनको ये बोल रहा है कि आप ब्लो जॉब देते हो, आप फिंगरिंग एक्सपर्ट हो, हम तो जिंदा ही रहेंगे, आप तो मर जाओगे, मेरे लिए कॉन्डम ले आओ। भाई मुझे पक्का यकीन है कि भाई इन बंदों ने पक्का इसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तभी ये उन बंदों को इतना जलील कर रहा है अपनी लाइव स्ट्रीम पे। मेरे पापा ने तो मेरे को बोला कि बेटा तेरे साथ गलत हुआ है, जो बोलना है बोल ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। भाई तभी तो अंकल तेरे पीछे खड़े हैं, क्योंकि अंकल को ही पता है कि भाई जिस तरह का नीच बना तो अपनी लाइव स्ट्रीम में करता है ना लोगों के साथ, किसी दिन बीच सड़क पे तेरा गंदा सुअर बनेगा। तभी तो अंकल कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे रहने में फायदा है। मेरा ये मानना है, अगर मेरे कंधे पे मेरे बाप का हाथ है तो मेरे को किससे डरने की जरूरत है? अच्छा भाई, अब मैं समझा कि दूसरों के बापों से ब्लो जॉब क्यों लगवा रहा है, क्योंकि इसके कंधे पे इसके बाप का हाथ है यार। तभी तो खुले सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन को माँ बहन की गाली बकता है, मतलब उनके पीठ पीछे ऑब्वियसली नहीं खड़े हो सकते, दुकान अंदर है, दुकान में थोड़ी आ रहे फुटपाथ से हटाएगा गांडू। जो मैंने ना जानता चल चूतिया एक वॉचमैन तो मैं मारता ही मारता। शुक्र है भाई ऊपर वाले ने इस वॉचमैन को इस गैंगस्टर की पिटाई से बचा लिया, नहीं जिस हिसाब का शरीर ले रहा है ना भाई, 206 में से 200 हड्डियां तो तोड़ देता है उस वॉचमैन की। एक सेकंड भाई, तुम लाइव स्ट्रीम पे कैसे नहीं आ रहे? तुम्हें समझाई थी ना लास्ट टाइम बात। आ जाया करो भाई, फुल धमा चौकड़ी मचाते हम लाइव पे। भाई ऐसे बदतमीजी नहीं चलोगे, भाई ऐसे बदतमीजी नहीं चलोगे, भाई ऐसे बदतमीजी नहीं चलोगे, भाई ऐसे काम किया, लेकिन आज की डेट में मेरी ब्रांड वैल्यू आपसे ज्यादा है। अबे गैंड कहाँ का ब्रांड है भाई, प्लीज मुझे कोई बताएगा। ये इतना बड़ा ब्रांड है कि वहाँ पे कोई बंदा इसका नाम तक नहीं जानता था। लोगों ने इसे नॉमिनेट भी ऐसे करा कि वो जो काली बनियान वाला ब्लैक सैंडो वाला जो बंदा ना, उसे निकालना है हमें। मुझे लगता है जिसने ब्लैक कलर की सैंडो पहनी है, दोनों में को वीक लग रहे थे। मतलब ये बंदा अपने डिल्यूजनल गॉड कॉम्प्लेक्स में इतना ज्यादा खो गया ना कि भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि यार मैंने पहले दिन ही आया और मुझे घर के अंदर एंट्री मिले बिना ही घर से बाहर एग्जिट मिल गई। और जैसे बार बार बोल रहा है कि भाई मुझे तो इंटरेक्शन के बेसिस पे निकाल दिया, परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं निकाला। तो भाई इंटरेक्शन से पहले ना लोगों ने दो बातें और बोली, तूने शायद कान खोल के सुनी नहीं। वो पहली बात तो तू वीक है, और दूसरी बात तू अलायंस क्रिएट नहीं कर पा रहा किसी से, और रही बात तेरी परफॉर्मेंस की भाई, वो भी नहीं देखी भाई लोगों ने यहाँ पे। मैंने उसे परफॉर्म करते भी देखा। और जब भाई नॉमिनेटेड लोगों को मौका दिया गया ना कि भाई तुम अपनी कोई पिच रख सकते हो, तो इस बंदे की बात सुनो भाई। तुम म्यूजिकल चेयर्स में सबने अपनी अपनी चेयर्स पकड़ी हुई थी, तो लड़कियां थी या एकदम लंबे चौड़े लड़के थे, मैं दोनों से नहीं लड़ सकता। तो भाई एक बात बता, तेरी बुद्धि में कितना गोबर भरा हुआ है भाई? मतलब तू खुद ही बता रहा है कि भाई मैं एक वीक प्लेयर हूँ कि भाई, क्योंकि ना तो मैं लड़कियों से लड़ सकता हूँ और ना मैं लड़कों से लड़ सकता हूँ क्योंकि वो लंबे चौड़े हैं। क्योंकि अगर भाई इसके टास्क में इसके सामने कोई लड़की आ गई या फिर कोई लंबा चौड़ा लड़का आ गया ना, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, बस वहाँ पे खड़े होकर उनका मुंह ताकेगा। खुद सोचो भाई कि इतनी अच्छी पिच सुनने के बाद लोग किसे भगाएंगे इस घर से बाहर। लेकिन इसको ना भाई बाहर एक मुद्दा क्रिएट करना था कि भाई लोग तुम लोग को सीरियस लेंगे नहीं। बंदे बोले कि भाई क्या हुआ, पहले दिन गैंड प्लास्टिक वाली हवाबाजी में तो बहुत गए थे तुम बिल्कुल स्लो मोशन में। तो इस बंदे ने भाई वही एक पुरानी यूट्यूब वाली फटीचर टेक्निक यूज करी कि भाई सब शो ही बायस है यार, ये तो सेलिब्रिटीज का शो है यार। डिजर्विंग मेरे हिसाब से मैक्स है, मेरे हिसाब से तो उसको कहीं पे भी नहीं बुलाना चाहिए। हाँ भाई उसे कहीं पे भी नहीं बुलाना चाहिए। फिलहाल तो तू अपने घर पे बैठ के टीवी में देख उसको। और आई थिंक भाई वो लीस्ट डिजर्विंग बंदा इस समय शो में सबसे ज्यादा दिख रहा है। और देखा जाए तो भाई उस बंदे के शरीर में और तेरे शरीर में खाली 19-20 का ही फर्क है, मतलब 20 वो है 19 तू है। पर फिर भी भाई उसने ये नहीं बोला कि वो लड़कियां हैं, वो लंबे चौड़े लड़के, मैं लड़ नहीं सकता किसी से। वो तो अपने से 10 गुना ज्यादा ताकतवर लोगों से भी लड़ रहा है भाई वहाँ पे, और उस घर में रहकर ही बोल रहा है भाई वो लोगों को। मतलब तेरी तरह नहीं कि बाहर आते यार करण बुड्ढे, अबे वो प्रिंसेस, तो वहाँ पे खड़े हो के हाँ जी प्रिंस सर, वो आप यार बहुत बड़े आदमी हो ना यार, आपको सब जानता है यार, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया आपसे यार। उनसे मैंने अभी हेलो किया, मेरे को वो मौका नहीं मिल रहा था कि मैं बीच में जाके उनको हाई भी बोल सकता। मतलब लक्ष्य बदमाश के स्टाइल में बोलना चाहूंगा भाई मैं कि कितनी बड़ी आयरनी है कि भाई ये बंदा अपने को नंबर 1 IRL स्ट्रीमर बोलता है, और ये एक जगह रह के बीच में घुस के किसी को हाई नहीं बोल
बोल पाया भाई? क्यों भाई तेरी सारी बकचोदी बुजुर्ग लोग और वॉचमैन के सामने चलती है क्या? मतलब अगर तेरे को लीस्ट इंटरैक्टिव बोलकर निकाला ना इस शो से तो भाई तेरे को अपने ऊपर और शर्म आनी चाहिए भाई। आपने एक चीज सिखाई है कि बेटा जो सामने से इज्जत दे उसको इज्जत दियो, जो इज्जत ना दे उसको इज्जत ना दियो, सिंपल सी बात है। अबे तो खचरे जो लोग तेरे से कुछ बोलते नहीं है उन लोगों को तो इज्जत दिया कर, उनको क्यों चलती सड़क पर जलील करता तू बेफालतू में? अपने पापा को अपनी लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाता क्या फिर तू? आपने सच में करण पटेल का घर जो है गूगल पर सर्च किया था, एड्रेस हाँ सर्च किया सच में ओल्ड एज होम आ रहा था मेरे को, तभी तो मुझे पता चला। देखो यार इससे ज्यादा इस बंदे के ऊपर वीडियो खींचने का फायदा है नहीं, क्योंकि इसकी कूलनेस के दौरे ना मेरी सहन शक्ति से तो बाहर जाते जा रही है भाई। सिंपल सी बात ये है कि उस शो में इस बंदे से कुछ किया नहीं है, पहले दिन ही बाहर हो गया, तो इस बंदे ने उस शो को मिल करने के लिए बस एक बंदा पकड़ लिया है और एक अननेसेसरी से रीजन पकड़ लिया है। आज की वीडियो में यही पे खत्म कर रहा हूँ और एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इस बंदे की लाइव स्ट्रीम्स पे, जिसको देख के तुम्हें पता चलेगा कि कुछ लोग व्यूज के लिए कितना नीच पना करते हैं भाई। और वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की लाइव स्ट्रीम्स बना रखी है, तो वो भी जाके देख सकते हो। 20 साल से इंडस्ट्री पे हैं, उनकी इज्जत करो। अरे क्यों करूं भाई, 20 साल से मेरे लिए थोड़ी थी इंडस्ट्री में। मेरे को बोला कि इधर बढ़िया मिलता है स्पॉट। ने किस कलर की चड्डी पहनी? बस उसी वाला उधर ही है। मुझे ना बवासीर है पर मैं ऑपरेशन से डर रहा हूँ भैया। मेरा बॉयफ्रेंड है, जॉब करा रहा है, गुड जॉब। तो मेडिकल में जाके मेरे लिए कॉन्डम ले लोगे? एक तो भाई बुखार से मेरा वैसे मूड चिटका पड़ा था सुबह से, ऊपर से 2 खचरे और आ गए मेरी फीड के अंदर, और इनको देख के भाई सही बता रहा हूं मेरा ऐसा मन कर रहा है कि भाई इनकी गुद्दी पकड़ के मैं इतने भटकाऊं। ओहो तुम तो बदमाश हो जी हैं। अब भाई तुम साइशो स्पीड के दाहिने हैंड को तो जानते ही होगे, मैंने पहले की वीडियो में तुम्हें इसकी हरकतें दिखाई रखी है। फिंगरिंग एक्सपर्ट अंकल ने या तो इंजीनियरिंग करी है या तो फिंगरिंग करी है, कैसे करके बताओ। भाई जब से लोगों को पता चला है ना कि भाई इंस्टाग्राम और यूट्यूब से तुम पैसे भी कमा सकते हो, भाई लोगों ने गलीज पने की हदें पार कर दी है भाई। या तो तुम कहीं पे नंगे होकर नाच लो और या तो तुम चलते फिरते किसी बुजुर्ग बंदे से बदतमीजी कर लो। आपकी एज क्या है? मेरी क्या 71 18 अब हो ना। भाई हट जाओ भाई, इसको कूलनेस के दौरे आ गए भाई। मतलब इस जाहिल को ये नहीं पता कि 71 18 के बाद ही आता है भाई। ये वही है जो दुकान पे जाके बोलता है भैया 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? नाइस टू मीट यू अंकल। नमस्ते। जिंदे रहो। हम तो जिंदा रहेंगे। ओहो बन गया कूल। मतलब एक इसके बाप के बाप की उम्र का इंसान इसको ब्लेसिंग दे रहा है कि बेटा जिंदे रहो, यानी कि जीते रहो, और ये दल्ला बेशरम उनका मजाक बना रहा है कि हाँ अंकल हम तो जिंदा ही रहेंगे। एक बात बताइए भाई, तू भगवान का बच्चा है क्या, या फिर मतलब स्वयं भगवान है, यमराज है, तो अपनी मौत हाथ में लेके चलता है जो तेरे को पता है कि तू जिंदा ही रहेगा? भाई भगवान ना करे कि 2 मिनट बाद तेरे को कुछ हो जाए तो तेरे को कैसे पता कि तू जिंदा रहेगा भाई? मतलब अपने माँ बाप के पैर छू के भी ना उनसे यही बोलता होगा कि पापा मैं तो जिंदा रहूंगा, आप अपना देख लो। मतलब कभी ये किसी को बोलते कि आप ब्लो जॉब देते हो, आपका बिजनेस है तो आप ब्लू जॉब्स देते हैं। कभी किसी को बोलते कि भाई आप भी फिंगरिंग करो। फिंगरिंग उससे भी तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। आप भी करोगे? एक बार ही कर दो ऐसे, लेट्स गो। और मुझे तो भाई ये नहीं समझ आता कि ऐसे कौन से डिप्रेस बंदे जो इस बंदे की इन सब बदतमीजों पे हंसते भी है भाई। मतलब तुम सोच के देखो कि यार ये लोग भी किसी के पेरेंट्स हैं जिनको ये बीच सड़क पे रोक के उनके मुंह पे कैमरा लगा के अपनी लाइव में उनका मजाक बनाता है, और उसके बाद वही क्लिप काट के अपने इंस्टाग्राम पे डालता है और अपने यूट्यूब पे भी डालता है कि ताकि लाखों लोग देख पाए कि एक वाना भी कूल का चौथा कैसे बीच सड़क पे लोगों को रोक के उनका मजाक बनाता है। और इसमें सबसे सैड ये है कि भाई वो बेचारे अननोइंगली ऐसे बंदे को आशीर्वाद दे रहे होते हैं भाई। जमाने की उम्र लग जाए आपको। और ये जो 10-10 लाख लोग इस चीज को लाइक कर रहे हैं ना भाई, भगवान करे कल कोई बंदा तुम्हारे बाप को पकड़ ले बीच सड़क पर, उनसे बोले कि अंकल आप ब्लो जॉब देते हो। आंटी जी हमारे पीछे ना गुंडे पड़ रखे हैं, हम क्या करें? हम मार नहीं सकते, 7-8 लोग हैं आंटी जी। हमारे दोस्त ही नहीं इतने, आप आओगे हमारे साथ? 7-8 हो जाएंगे ना। अबे वाह इसने कैसे सरकास्टिकली आंटी के वेट का मजाक बना दिया भाई, आंटी को तो पता भी नहीं चला। अब तो डार्क कॉमेडी की गैलेक्सी में भाई इसकी वाहवाही हो रही होगी यार। अरे खचरे भाई ये सब मजाक तुम दूसरों की मम्मी के साथ करने से अच्छा कभी अपनी मम्मी के साथ भी ट्राई किया करो ना भाई। अपनी मम्मी को लेकर जाया करो लड़ाइयों में। भाई सही बता रहा हूँ, इन चिनारपंथियों की वजह से ना किसी दिन को इसकी चूथड़ों पे इतने बल्ले तोड़ेगा कि अपने इसी इंस्टाग्राम पे आके जस्टिस की भीख मांग रहा होगा। और जैसे इसने खुद ही अपनी रील डालकर खुद ही लिख रखा है ना ऊपर कि प्लीज हेजिटेट ब्रो, ताकि लोग सोचे यार ये तो कितना ज्यादा कूल है यार, ये तो कहीं हेजिटेट भी नहीं करता, कुछ भी बोल देता है कहीं पे, फिर ये किसी से हेलो बोलने में भी हेजिटेट करेगा। फिर ऊपर करता हूँ पूरा नुन्नी फंस जाती है। मैं क्या बोलूँ उनको अंकल को जाके? इसको निरोध भाई ये क्या बीमार है भाई। बेचारे कुत्तों को पकड़ के शेल्टरों में डाला जा रहा है और भाई ऐसे जहरीले ज़ॉम्बीज़ को बाहर छोड़ रखा है खुला। क्या कुछ साइन होता है ऐसा करने का? यार भैया भैया ऐसा करो। भैया एक काम करो कि एक केला निकाल के पहले तो इसके अंदर दे दो, ये तुम्हारे मत्थे की ऐसी बहन भाई करता रहेगा यहाँ बैठे बैठे। खुलाओ पूरे टाइम खुलाओ। अरे हाँ भैया दे दो उसको, पहन के ना अपने घर में घूमेगा, और आगे के साथ साथ पीछे से भी खुला दे देना इसको ताकि इसके काम भी आ जाए बाकी चीजों के। भाई ये लोग कैसे नहीं मारते यार इनको, कैसे भाई कैसे अपनी चप्पल नहीं उतारते यार इनके सामने भाई। मैं बोल देना ना भाई यार कि सेल्फ डिफेंस में एक पागल पीट दिया तुमने। बैठना है ना इस साइड। बैठ इधर भाई। हाँ बैठ जा इधर बैठ। यार तू थक गया है भाई। एक बार ये देखो कि इन बंदों के बिल्कुल सामने एक लग्जरी वॉच का शोरूम है और ये बंदे बिल्कुल उसके मेन एंट्री गेट के सामने ये हरकतें कर रहे हैं। मतलब अगर किसी इंसान को शोरूम के अंदर जाना होगा तो पहले उसे इस बकचोदी से गुजरना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, और फिर अभी कोई सिक्योरिटी गार्ड आके इन पे चिल्ला दे फिर इनको भगा देना यहाँ से, तो ये बंदों से माँ बहन की गाली बगेगा और मारने की धमकी देगा। एक वॉचमैन तो मैं मारता ही मारता, ऐसे बोल सकता था ना मार चल चूतिया। और ये तो कुछ भी नहीं भाई, अभी तुम आगे देखो ये बंदा लोगों को मजबूर कैसे करता है गाली बकने के लिए। पिटाई भी हमारी है, देख मेरे को मारा। वाओ अरे भाई नहीं जा ही रहे हैं, गाने बोल रहे हैं क्या? और रोड के फुटपाथ पे नहीं खड़े हो सकते? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। इसके सामने है ना। क्या हुआ?
ओहो अंडरवेट बदमाश पीटने जा रहा था भाई उसको। क्या हुआ? अभी तेरा ब्याह हो गया यहाँ पे, जो तुझसे पूछ रहा है क्या हुआ, मतलब दुनिया वाला खतरा उसके शोरूम के आगे मचा रहा है और उसके बाद उसी से पूछ रहा है कि क्या हुआ, और उल्टा कर रहा है भाई कि फुटपाथ पे ही तो है। भाई फुटपाथ पे तो तू, अबे जब तू यहाँ से जा रहा है, इससे पहले तो भाई तुम लोग उसकी दुकान के आगे नंगा नाच कर रहे थे ना, और अभी तो भाई तुम इसकी आगे सुनो भाई, अभी खत्म थोड़ी ना हुई इसकी बदमाशी। जुगनू गैंग का बंदा है भाई ये, एक फोन पे भी सारे के सारे बंदे आ जाएंगे लाइट वाले माइक पहन के। फुटपाथ पे नहीं खड़े हो सकते, दुकान अंदर है, दुकान में थोड़ी आ रहे, फुटपाथ से हटाएगा गांडू। तूने शपथ मास जो मैंने ना जानता। ओहो गैंडू भाई, तू जब भी ऐसे गालियां बकता तो तभी क्यों बकता जब वो बंदे वहां से चले जाते हैं, या फिर जब तू वहां से चले जाता है, उनके मुंह पे बगा करना भाई, फिर वो तेरी गैंडू के गैंड का मुरब्बा बनाएगा अच्छी तरीके से। ऐसे पिछली बार जब इसे वॉचमैन ने वहां से भगाया था तो वहां से सरक लिया पहले, और उसके पीछे से इसको गाली बक रहा है इसकी मैं की। बोल सकता था ना मां चुदाई चल चूत गया। इसे पता है भाई अगर वहां पे खड़ा हो गया तो इसकी कुटाई होगी बहुत तगड़ी वाली। मतलब इसका एटीट्यूड देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ना भाई हमारे देश के ऊपर कोई उपकार वगैरह कर रहा है अपनी लाइव स्ट्रीम करके। मतलब इसके लाइव स्ट्रीम करने से हमारे देश की इकोनॉमी में वृद्धि होगी भाई, लोगों को जॉबें प्राप्त होंगी भाई। मतलब वो वॉचमैन को डांट दिया भाई। हां उस बेचारे की गलती। क्या गलती भाई? उस बेचारे की यही तो गलती रहेगी कि उसने तुम्हारे ऊपर थूका नहीं वहाँ पे, तभी तो उसको सुननी पड़ेगी। बेचारे वॉचमैन का जीवन अलग कठिन बना रखा है भाई इन बंदों ने। अगर वो हटाए तो भाई ये बंदा उन्हें गाली बकेगा, अगर वो ना हटाए तो मालिक उसे गाली बकेगा। बेचारा करे क्या भाई वो। बट इसके केस में उसे थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है क्योंकि भाई ये मारने वारने की धमकी भी तो देता है, तो उसको थोड़ी अपनी जान की भी परवाह रहती है ना भाई। एक वॉचमैन तो मैं मारता ही मारता। कह रहा इनके सब ध्यान दो ना, डायरेक्ट बोलना। अरे यार भाई मतलब ये बंदा कितना डिल्यूजनल है भाई। इसको सच में ऐसा लगता है कि भाई वो बंदा इसको बोलने से डरता था इसलिए उसने वॉचमैन को बोला। मैं बहुत भाई कंट्रोल यार, कंट्रोल में इसको इसकी शक्ल देख के ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा भाई मैं। तेरे को डायरेक्ट बोलना तो छोड़ दे भाई, वो वहाँ पे बिठा के तेरे को मुर्गा भी बना सकता था। बस फर्क सिर्फ इतना कि भाई वो तेज लफंडागिरी नहीं कर रहा, वो अपनी बिना सुपर चैट के मत पूछिए सर। इनका यही है भाई, तुमको सुपर चैट में 150 रुपए फेंक के मारो, ये नंगे होके ना एक दूसरे का भी मुंह में ले लेंगे। एक और सुपर चैट आ जाए बस, तो मैं पूरा टूटा हो जाऊं। अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। एक स्मूच तो बनता है। अंकल एक बार पैंट की जिप वगैरह चेक कर लो, मतलब लगी हुई है ना सही से। ये बंदा एकदम स्मूथ ले लेगा तुम्हारे नीचे, मतलब बिल्कुल लपक जाएगा, बिल्कुल सुड़ुप सड़प सुड़ुप कर देगा। भाई एकदम सही कह रहा है यार। उस तंबू में टोटल 3 लोग थे भाई, मैंने खुद देखा था यार। एक तो आप ऐसा बोलो कि तंबू में धूमधाम नंबर 1 मूवी है। धूमधाम नंबर 1 मूवी है। ऐसा बोलो कि बढ़िया थी, मैं भी था तंबू में। मैं भी था तंबू में, बढ़िया। नहीं भाई एकदम सही कह रहा है यार। उस तंबू में टोटल 3 लोग थे भाई, मैंने खुद देखा था यार। एक तो अंकल थे और बाकी ये दोनों थे जिनको अंकल ने तंबू के अंदर घोड़ी बना रखा था। अरे भाई मैं जहाँ जाऊँ एक चेहरा मुझे ऐसा मिल जाता है कि मेरे को कभी ना दिखे। भूल ही नहीं सकता ऐसा चेहरा कभी। मैं एक दिन सो रहा था तो मेरे को याद आया तो तेरे से मिला था। भाई इस बंदे के घर में शीशा वीशा नहीं है कोई भाई, जो तो उसकी शक्ल का मजाक बना रहा है भाई। एक बार अपनी धूत तो देख ले मेरे भाई, अपना शरीर तो देख ले, अपनी हाइट तो देख ले भाई, कुछ तो देख ले भाई। कोई तो रीजन होता होगा ना जो बंदे तेरे को अपनी दुकान के आगे से भगा देते हैं। मतलब उस बेचारे का इसने मुंह उतार दिया भाई जो इससे मिलने आया था, और भाई इतना विजिबल होता है कि बंदा कितना ट्राई हार्ड कर रहा है। अरे भाई यहाँ पे ऐसा क्या बोलूं जिससे मैं कूल या फनी लगूं भाई। आप सपोर्ट करते हो जो गे होते हैं उनका? आपको उनके साथ ना स्मूच करना चाहिए ताकि आप सपोर्ट कर पाओ फुल। भैया फिर जल्दी से इन दोनों की स्मूच लेके इनको सपोर्ट कर दो यार। इनको तुम्हारे खड़े सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। और इसकी बात सुन के तो भाई मुझे लग रहा है कि यार स्मूच लेके ही मानेगा भाई, चाहे गधे की गैंड में मुंह देना पड़ जाए। अब बस भाई आई शो स्पीड के दाई ने और भाई ने एंड को आज के लिए मैं इतना ही झेल सकता हूँ। सो भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और भाई मुझे अभी भी सुनने में आया कि जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, उस बंदे भाई बंदा अपना तंबू लेकर ढूंढ रहा है उसकी स्मूच लेने के लिए। और ये मत सोचना भाई तुम अपने मुंह पे काली पन्नी डाल लोगे तो बच जाओगे इससे।